फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने स्टॉल डिज़ाइनिंग को एक स्टार्ट किया था, स्टॉल डिज़ाइन बनाना, जो कि एक जेमिनी का प्रोजेक्ट था। बेसिकली जेमिनी से हमने रिलेटेड वो फोटो क्लाइंट की तरफ से आई थी। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले आप वो वाली वीडियो देख लें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और कौन से प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं। सो पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और फटाफट 10 के सब्सक्राइबर इसके कंप्लीट कराओ। जैसे इसके 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे उसके बाद काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आने वाले हैं। बेसिकली मैं उसी की ही वेट कर रहा हूँ कि फटाफट सब्सक्राइब हों जल्दी चैनल और हमारे चैनल पे व्यूज़ आएँ। देन उसके बाद हम उसको बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको भी हम यूट्यूब पे डालना स्टार्ट करें, क्योंकि अभी जो है मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ छोटे स्टॉल्स हैं उन्हीं को ही अभी कवर कर पा रहा हूँ। सो जैसे जैसे अगर आपको इंटरनेशनल स्टॉल, जो बड़े बड़े हैंगिंग वाले स्टॉल्स होते हैं, हैंगिंग स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर आप यूएस स्टॉल की बात करें तो बहुत सारी उसमें एक चीज़ें होती हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट शीट के हिसाब से आप यूएस में एक स्टैंडर्ड होता है कि आप किस स्टैंडर्ड पे आप काम कर सकते हैं। सो बेसिकली यूएस से रिलेटेड, आपका जर्मनी से रिलेटेड, आपका इंडिया में भी बहुत हाई लेवल के स्टॉल डिज़ाइंस होते हैं। सो वो भी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो स्टार्ट करने के लिए यूट्यूब पे पहले सब्सक्राइबर और व्यूज़ वगैरह आने ज़रूरी हैं। विदाउट उसके मैं इतने हाई लेवल के भी स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा। अभी के लिए क्या है कि हम स्टॉल डिज़ाइनिंग का एक स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद स्टॉल डिज़ाइनिंग में मुझे लग रहा है कि हमने ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं वो बना भी चुके हैं। सो जैसे-जैसे वीडियो बनती रहेंगी हम अपलोड करते रहेंगे चैनल पे और यूट्यूब पे। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी, अगर आप एक बिगिनर हैं 3डी मैक्स से रिलेटेड, अगर आपने 3डी मैक्स को स्टार्ट ही करा है जस्ट, तो आप ये चैनल पे बिल्कुल बने रहें, क्योंकि इस चैनल पे 3डी मैक्स से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो ऑलरेडी डल भी चुका है और बैक टू बैक चल भी रहा है अभी। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं। सो मैं चलता हूँ। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी तो आप एक बार जाके देख लें, क्योंकि इस वाली वीडियो में हम डालने वाले हैं इसके टेक्सचर। सो अभी हम यहाँ पे टेक्सचर जो है इसके स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले अभी टेक्सचर स्टार्ट करने से पहले भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेकेंड। तो अभी हम यहाँ पे डालते हैं इसके टेक्सचर्स वगैरह, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर हम कंपनी का लोगो पे जाएँ, एक बारी मैं कंपनी का लोगो भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे मटेरियल पे गया और कंपनी का जो लोगो है वो है हमारे इस कलर में, थोड़ा सा ब्राउनिश टोन में। तो बेसिकली अभी हमें ब्राउन और गोल्डन वाले को ही हम कंसिडर करेंगे। पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मटेरियल डालते हैं, एम्प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा मटेरियल एडिटर का स्लॉट जो है वो आ जाएगा। सो अभी हमारे पास मटेरियल एडिटर का स्लॉट जो है वो आ तो गया है, लेकिन इसमें अभी आप देख सकते हो कि जो बॉल्स बनी है वो सारी की सारी स्टैंडर्ड की हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे रेंडरिंग में, क्योंकि अभी हमने वीरे जो है वो एक्टिवेट नहीं किया। रेंडरिंग में जाएंगे, रेंडर सेटअप पे जाएंगे और यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे रेंडर में। ART रेंडर की जगह हम करेंगे वीरे एडवांस। वीरे एडवांस पे जैसे हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हमारे जितने भी यहाँ पे वीरे की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी आ जाएगी और यहाँ पे भी हमारा वीरे वाला जो इफेक्ट है वो बॉल्स में भी दिखना आपको स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे कुछ सेटिंग नहीं करेंगे रेंडर सेटिंग की, सिर्फ हम इसमें HDTV सेलेक्ट करके इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड की जगह पहले तो सिलेक्ट करने वाले हैं यहाँ से वीरे मटेरियल। वीरे पे जाएंगे और यहाँ से वीरे मटेरियल पे सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है कि वीरे मटेरियल का जो स्लॉट है वो आ जाएगा। अब ये हमारे पास वीरे मटेरियल का स्लॉट आ गया। इससे पहले अभी हम सबसे पहले हम यहाँ पे कलर पिक करेंगे। कलर पिक करने के लिए हम यहाँ से बिटमैप पे जाएंगे और हम वो वाली फाइल पे जाएंगे जिस फाइल के ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं। सो मैंने अभी जिस फाइल पे काम करा है मैं उस पे जाऊँगा और यहाँ से मैं उस लोगो को पहले पिक करने वाला हूँ, जो लोगो को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। बेसिकली मैंने यहाँ पे लोगो को पिक किया और यहाँ से मेरे को ना उसका कलर पिक करना है अभी के लिए, कि अभी आप देखोगे ये कलर भी इसके अंदर क्या है कि शेड है ग्रेडियंट का। तो अभी मैंने बेसिकली एक कलर कोई भी है जो मुझे पिक करना है, मैंने वो वाला पिक कर लिया है। या मुझे थोड़ा सा ब्राइट करना है तो मैं ब्राइट वाले साइड पे इसको लेके जाके ब्राइट वाली साइड पे पिक कर दूंगा। ठीक है, तो ब्राइट वाली साइड पे मैं अभी जो देने वाला हूँ वहां पे देने वाला हूँ बुर्ज खलीफा पे कलर। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बुर्ज खलीफा पे कलर दे दिया और यहाँ से मैं क्या करूँगा, रिफ्लेक्शन के पास जाऊँगा, क्योंकि विदाउट रिफ्लेक्शन जो है उसका इफेक्ट नहीं आएगा। और यहाँ से मैं ग्लॉसीनेस की वैल्यू कर दूंगा 0.9। हम जितनी इसकी वैल्यू को डाउन करते हैं उतना जो हमारा इफेक्ट है वो ब्लरिश हो जाता है, और जितना हम इसको हाई रखेंगे उतना हमारा इफेक्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर ग्लास की तरह आएगा। सो मैंने अभी के लिए ये दे दिया। अगर मैं कुछ चाहूँ तो मैं इसको लाइट भी दे सकता हूँ। अब इसमें लाइट कलर फिर मेरे को अपने अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए मेरे को यही ठीक लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए हम यही दे देते हैं, बाकी फिर अगर लगेगा तो हम बाद में भी चेंज कर लेंगे।
और ये वाला पार्ट जो हमारे फ्रेम्स है, इसको हम ये सेम कलर देंगे, जो भी हमारे फ्रेम्स हैं। अब अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ना ये पोर्शन जो है वो टूटा हुआ लग रहा है। इसको भी हम चलो कुछ करते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले अभी ये वाले पार्ट को, जो अंदर वाला पार्ट है, इस पे हम कलर देंगे क्रीम कलर। बेसिकली व्हाइट कलर नहीं देंगे क्योंकि व्हाइट कलर का उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन लग नहीं रहा। तो यहाँ पे वीरे मटेरियल पे जाएंगे और यहाँ से जो हम डिफ्यूज की वैल्यू रखने वाले हैं वो हम रखेंगे क्रीम टाइप में। मतलब बेसिकली बिल्कुल ब्राइट कलर नहीं, लाइट, जैसे आप देख सकते हो इस टाइप का। यहाँ अगर हम हल्का सा और चेंज करना चाहे तो वो हम अपने अकॉर्डिंगली बाद में चेंज भी कर लेंगे। सो मैंने यहाँ पे ये वाला कलर दे दिया और बीच में हमें देना है ग्रे कलर, क्योंकि हम कलर कॉम्बिनेशन अभी वही लेके चल रहे हैं। अगर हम वो ना भी लें तब भी हम कुछ और कलर दे सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी वाली बात नहीं है। तो अभी के लिए मैं वही वाला कलर लेके चल रहा हूँ। सेंटर पे हम डालेंगे एलईडी स्क्रीन। सो बेसिकली अब स्क्रीन पे हम यहाँ पे क्या दिखाने वाले हैं वो हम देखते हैं। अभी हम यहाँ पे गूगल पे आए, दुबई बैकग्राउंड समथिंग कुछ भी अगर लिखते हैं, इसमें से हम कोई बिल्डिंग का बैकग्राउंड कुछ हम पिक कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को ये वाला बैकग्राउंड लेना है। इस वाले बैकग्राउंड को मैं यहाँ से राइट क्लिक किया मैंने, और यही वाले बैकग्राउंड को मैं इसकी एलईडी स्क्रीन पे लगाने वाला हूँ। तो मैंने इस वाले बैकग्राउंड को सेव कर दिया इस वाले फ़ोल्डर के अंदर, जिस फ़ोल्डर पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी 3डी मैक्स की स्क्रीन पे। तो 3डी मैक्स की स्क्रीन पे जाने के बाद मैं यहाँ से वीरे मटेरियल पे जाऊँगा, और वीरे मटेरियल की जगह मैं यहाँ से इसको करने वाला हूँ वीरे लाइट मटेरियल। बेसिकली मेरे को वीरे मटेरियल नहीं चाहिए, तो मैं वीरे लाइट मटेरियल पे क्लिक करके यहाँ पे मेरा लाइट मटेरियल शो हो गया, और यहाँ से मैंने बिटमैप पे गया और वो वाले ऑब्जेक्ट को ले लिया जिस वाले फोटो को मेरे को यहाँ पे प्लेस करना है, और सिंपली मैंने इसको असाइन किया और यहाँ से कर दिया शो। और यहाँ पे मैं क्या, मॉडिफाई लिस्ट में जाके यूवीडब्ल्यू मैप मैंने डाल दिया, और यूवीडब्ल्यू मैप डालने के बाद आप देख सकते हो कि हमारी जो स्क्रीन है वो प्रॉपर तरीके से हमें दिख रही है। सो बेसिकली इसमें भी एक चीज और प्रॉब्लम है कि जो स्क्रीन है ना, वो स्क्रीन हमारी जहाँ पे भी लगती है उसके पीछे हमें एक छोटा सा एरिया दिखाना पड़ता है रूम टाइप का, ताकि वो जो कोई भी बंदा बना रहा है तो वो उसको वहां से जाके कनेक्ट वायरिंग दे सके। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट पे जैसे कि आप देख सकते हो पीछे वाले पे भी हम यहाँ पे पहले तो कलर डाल देंगे। एम प्रेस किया और मैंने यहाँ पे पेज पे डाल दिया कलर। ठीक है, अब हमारा जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हमने या तो ग्रे कलर देना पड़ेगा या हम कुछ और कलर। अभी के लिए हम चलो ग्रे कलर दे देते हैं। हम सेम इसी वाले स्लॉट को मैंने नए स्लॉट पे जाके कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम यहाँ से डिफ्यूज पे जाएंगे, और डिफ्यूज पे जाके मैंने यहाँ पे कर दिया ग्रे कलर। बेसिकली यहाँ पे हल्का सा डार्क ग्रे। डार्क ग्रे करने के बाद मैंने इसी के ऊपर असाइन कर दिया और यहाँ लिख दिया मैंने डार्क ग्रे। ठीक है, डार्क ग्रे कलर कर दिया मैंने। आपने देखा यहाँ पे डार्क ग्रे कलर हमारा जो है वो हो गया है। अब हमारे पास जो है ये वाला पार्ट रह गया। अब इस वाले पार्ट में पहले तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा लाइट। सो लाइट लगाने के लिए मैं यहाँ पे यही सेम लाइट वाला मटेरियल है, इसी को कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मेरे को ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने यहाँ से कर दिया कट, और इस वाली लाइट को मैंने इसके अंदर यहाँ पे कर दिया प्लेस। अभी के लिए मैंने व्हाइट लाइट लगाई है, लेकिन हम इसको बाद में चेंज भी करेंगे क्योंकि व्हाइट लाइट हमें नहीं चाहिए। व्हाइट लाइट आई थिंक इसके साथ अच्छी नहीं लगती, तो मैंने अभी एक नया स्लॉट दोबारा लिया। उसके ऊपर डालेंगे हम वुडन का व्हाइट फ्लोरिंग डालेंगे। हम इसमें ये वाली फ्लोरिंग नहीं डालेंगे, वुडन वाली फ्लोरिंग, हम यहाँ पे व्हाइट फ्लोरिंग डालेंगे। तो व्हाइट फ्लोरिंग डालने के लिए मैं सिंपली पहले ये पूरा व्हाइट किया, और यहीं से हम सिंपल रिफ्लेक्शन डाल देंगे जितनी हमें रिफ्लेक्शन चाहिए। मैंने हाफ से ज़्यादा रिफ्लेक्शन रखी है और मैंने इसको कर दी 0.89, ताकि उसमें जो है वो हल्का सा ब्लरिश इफेक्ट भी आए। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कर दिया एम, और इसको मैंने यहाँ से कर दिया अप्लाई। और अब मेरे को चाहिए यहाँ पे क्या, राउंड टेबल और चेयर। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंपोर्ट पे गया, मर्ज पे गया, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा राउंड टेबल चेयर जो है वो मैं कर दूंगा ऐड। ऑल करके कर दूंगा सिंपली इसको ओके। अब हमारे पास क्या है कि राउंड टेबल चेयर जो है वो यहाँ पे आ तो जाएगी, लेकिन इसके बाद अब हमें क्या लगाना है, लोगो। क्योंकि लोगो की विदाउट लोगो तो डिज़ाइन इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। सो एम प्रेस किया मैंने, मटेरियल एडिटर के स्लॉट पे ही गया वापस, दोबारा मैंने इस पे यहाँ पे चेयर पे मॉडल पे पिक किया कलर से। तो इसकी जो वायर है, बेसिकली वायर हमारी जो है उसकी जो नीचे का जो पैर है बेसिकली, उसको हम वायर, मैंने नाम रखा हुआ है इसका, ताकि हमें पता लग जाता है कि हमें जो इसका कलर देना है वो कलर किस अकॉर्डिंगली देना है और कैसे इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका कलर जो है वो दे दिया। अब मेरे को सेम इसी स्लॉट को दोबारा कॉपी किया। अब हम यहाँ पे स्लॉट पे क्या करेंगे, ग्लास मटेरियल बनाएंगे। बेसिकली ग्लास मटेरियल बनाने के लिए हम एक नया स्लॉट दोबारा कॉपी करेंगे, ऊपर वाले ले लिया, और यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यू डाली 164, 229 और 224। आप ये नोट डाउन भी कर सकते हो। ये वैल्यू बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको जो है वो बना सकते हैं ग्लास इस वैल्यू से।
मैंने इस पे ग्लास वाला मटेरियल जो है वो अप्लाई कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे टेबल चेयर का जो टेक्सचर है वो बेसिकली आ गया है। अब मैं वापस टॉप व्यू पे गया और मैंने यहाँ पे इसका जो है इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया इस टाइप से। फ्रंट व्यू पे जाके मैं देख सकता हूँ। अब अब हमारे पास जो क्या चीज़ नहीं है हम वो बनाते हैं। सबसे पहली चीज़, अब हमारे पास पहले तो लोगो। लोगो आई थिंक हमारे पास पड़ा हुआ है इसका, क्योंकि क्लाइंट तो मैंने पहले भी बना रखे हैं, तो लोगो हमारे पास होगा इसका। तो मेरे पास लोगो की एआई फाइल है, मैंने सिंपली इसको ओके किया और अब मैं सिंपली एआई फाइल जो है इसको मैं यहाँ से, हाँ लोगो हमारे पास है ही है, इसको मैंने किया क्रॉस, इसको मैंने कर दिया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने के बाद मैंने इसको कर दिया, अब यहाँ से इसकी वैल्यू को कर दी मैंने 0.1, 0.01 कर दिया मैंने इसको। फ्रंट व्यू पे गया और मैंने इसको कर दिया एक्सट्रूड, मतलब सॉरी स्केल। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको जितना मेरे को स्केल करना है मैंने इसको उतना स्केल कर दिया लोगो को। लेकिन अगर आप अब देखोगे कि लोगो जो है उस पे अभी हमारा कलर तो आ ही नहीं रहा, लोगो का टेक्सचर तो आ नहीं रहा, तो उसको टेक्सचर को कैसे डालेंगे वो भी हम देखते हैं। पहले तो हम यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको हम रखेंगे लिट। सो लिट लोगो रखने वाले हैं। लिट लोगो रखने के लिए इसी लोगो की सेम मैं करूंगा कॉपी, नॉट इंस्टेंस, इंस्टेंस नहीं करना मेरे को, इसी की मैंने सेम कॉपी करी। कॉपी करने के बाद एम प्रेस किया और अगर आप देखो कि मैंने ये वाले इसमें लोगो ही प्लेस कर रखा था, इसी वाले स्लॉट को मैं एक नए स्लॉट पे लेके गया और मैंने स्लॉट पे नए वाले स्लॉट पे इसकी कर दी मैंने कॉपी। कॉपी करने के बाद अब मुझे क्या करना है, दोबारा एम प्रेस करना है और अप्लाई को करना है ऑफ। अप्लाई को अगर मैंने ऑफ किया तो मेरा यहाँ पे पूरा का पूरा लोगो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। दोबारा नहीं मेरे को अप्लाई का टिक करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला पार्ट जो है वो हमें हल्का सा काटना है। अगर मैं देखूं तो इतना कुछ ज़्यादा बस माइनर सा ही है, कुछ ज़्यादा तो फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको काट देते हैं। और अब मैं इसको सिंपली यहाँ पे लोगो जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट पे जाके यूवीडब्ल्यू मैप मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा। यूवीडब्ल्यू मैप प्लेस करने के बाद आप देखोगे कि हमारा जो लोगो है वो प्रॉपर तरीके से आ गया है। एम प्रेस करेंगे और एक नए स्लॉट पे मैं यहाँ पे लाइट मटेरियल देने वाला हूँ। बेसिकली अब जो मैं लाइट दूंगा वही वाला लाइट का जो मटेरियल है हम इसके नीचे भी दे देंगे स्कर्टिंग पे। सो मैंने अभी यहाँ पे हल्का सा मेरे को देना है वॉर्मिश लाइट कलर, तो वॉर्मिश मैंने वॉर्म वाला कलर इफेक्ट जो है वो डाल दिया और इसको मैं यहाँ से इसका मल्टीप्लायर को इंक्रीज कर दूंगा, 1 की जगह कर दूंगा 2। 2 करने के बाद मैंने सिंपली इसको कर दिया अप्लाई और अब मेरे पास यहाँ पे जो है वो ये बन चुका है लोगो। अब मेरे को सेम यही वाला नीचे भी लगा दिया मैंने, तो मेरे पास क्या है कि ये वाला लोगो यहाँ पे प्लेस हो गया। ठीक है, एक बार अगर मैं छोटे से एक रेंडर करके देखूँ तो देखूँ कि रेंडर मेरा किस टाइप का आ रहा है। अभी आई थिंक कुछ आ तो रहा नहीं रहा होगा। हाँ, तो अभी इतना कोई खास रेंडर जो है हमारा नहीं आ रहा। ये तो हमारा लाइट सेटिंग वगैरह सब कुछ होगा तो उसके बाद ही आएगा, तो तब तक के लिए कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे क्लासिक प्रॉपर्टीज का ऊपर लोगो लगा दिया है और अभी इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे हम कुछ ग्रीनरी भी दे सकते हैं जो कि अभी हमने नहीं दी। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करूँगा, इम्पोर्ट मर्ज पे जाऊँगा और यहाँ पे मेरे पास फर्नीचर पे अगर कुछ मॉडल वगैरह पड़े हों प्लांट से रिलेटेड, प्लांट कैरी, प्लांट पिलर विद प्लांट, आई थिंक नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, तो मेरे पास एक और फोल्डर है प्लांट्स का, तो उसमें देखता हूँ अगर मेरे पास कुछ प्लांट्स पड़े हों। तो अभी हमें ढूंढना ही पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे ऐसे रिसेप्शन के साइड में अगर कोई प्लांट, मेरे को बेसिकली गमले टाइप वाला प्लांट चाहिए जिससे कि क्या है कि वो हम उस साइड रख सकें। तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे आ तो रहे हैं, मैं ये वाला ले लेता हूँ। जैसे एक रिसेप्शन टेबल है तो मैं इसको सिंपली इंपोर्ट करूँगा, अप्लाई करके यूज़ मर्ज मटेरियल पे जाऊँगा ताकि मेरे पास जो है वो ये वाला प्लांट जो है वो आ जाए। अब ये वाले प्लांट को मैं सिर्फ डीसिलेक्ट करके बाकी को कर दूंगा डिलीट, बाकी की मुझे नीड नहीं है। अब मैं एक प्लांट यहाँ पे रखने वाला हूँ थोड़ा सा बड़ा करके, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो जामिना ने भी बना के दिया स्टॉल, ये भी उसका भी प्लांट जो है वो काफ़ी बड़ा है, ताकि हमारा जो पीछे वाला पार्ट है वो भी थोड़ा बहुत छुप सके। तो इसको जितना मेरे को लग सकता है कि उतना मैं इसको बड़ा कर सकूँ, तो उतना मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया प्लांट एक इस साइड, इसको हल्का सा मैं रोटेट कर दूंगा ताकि ये वाला जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो हमारा अंदर की तरफ ही रहे। और सेम इसी को भी मैं यहाँ से कर दूंगा इंस्टेंस और उसको कर दूंगा मिरर। मिरर करने के बाद मेरा प्लांट जो है वो उस साइड चला गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा प्लांट भी लग गया और एक प्लांट हम इसके कॉर्नर पे भी डाल सकते हैं, या कॉर्नर पे हम कुछ एल शेप में कैरी टाइप का प्लांट बना सकते हैं। सो उसको भी हम बना देंगे, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन टूल लेंगे और इसको मैंने यहाँ से कर दिया क्लिक,
क्लिक एंड क्लिक। क्लिक करने के बाद ये वाली लाइन को मैंने यहाँ से कर दिया छोटा, और मैं यहाँ से इसके 3 स्प्लाइन को सिलेक्ट करूँगा, और ये वाले जो कैरी बनाऊंगा बेसिकली वो 10 इंच की, तो मैंने यहाँ पे 10 इंच किया, प्लस की जगह नहीं माइनस, माइनस 10 इंच कर दिया, और इसको मैंने कर दिया एक्सट्रूड। एक्सट्रूड आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कर दिया, और अब मैं एक्सट्रूड की जो वैल्यू रखने वाला हूँ वो रखूंगा 3 फीट। 3 फीट या 2.5 फीट भी रख सकते हैं, वैसे 2.5 फीट रखेंगे बेसिकली। अब ये जो मैंने इतना बड़ा एक्सट्रूड किया है वो किस लिए किया है, प्लांटर के लिए। तो मैं अभी इस पे एडिट पॉली पे जाऊंगा, और 4 फेसेस को सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे करा इसको इनसेट हल्का सा अंदर की तरफ, और दोबारा मैंने इसको किया एक्सट्रूड बेसिकली वो माइनस की तरफ, ताकि जो हमारा प्लांट की जो कैरी है वो इसके अंदर आ सके। ठीक है, तो ये कैरी हमारी जो है वो बन गई है। अब हम इस वाले सोफे की सेटिंग जो है इसको हल्का सा मैं बाहर की तरफ निकालूंगा, इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि यही सेम चीज मैं यहाँ पे राइट वाली साइड भी डालना चाहता हूँ। सो मेरा यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैं दोबारा इंपोर्ट करूंगा, मर्ज पे जाऊंगा, और यहाँ पे भी मैं कैरी जो है प्लांट वाली डाल दूंगा, और ये आई थिंक दूसरे फ़ोल्डर में हो सकता है। मैं यहाँ पे गया प्लांट्स में, प्लांट कैरी न्यू, और इसको मैंने कर दिया ऑल करके ओके। ओके करने के बाद हमारे पास जो यहाँ पे प्लांट है वो आ जाएगा। सो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लांट जो है आ गया। सिर्फ और सिर्फ हमें एक यही चाहिए अभी के लिए, बाकी को मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि इसको मैं अपने अकॉर्डिंगली इसको जो है वो डाल दूंगा। मैंने अभी यहाँ पे क्या किया, इसको हल्का सा मैंने स्केल करके डाउन किया, और मैंने इसको भी हल्का सा स्केल किया, और इसको मैंने अब क्या करना है कि मेरे को सेम यही चीज़ जो है वो कॉपी करनी है, मतलब बेसिकली इंस्टेंस करनी है, कॉपी तो मुझे नहीं करनी। और अब इस वाली शेप को हल्का सा अंदर करके ये सारी की सारी शेप्स जो है मैं यहाँ से बाहर डाल दूंगा। मैं इसको डाल दूंगा 12 अभी के लिए, बाकी अगर कम ज़्यादा होगी तो हम बाद में भी कर देंगे। ठीक है, अभी के लिए ज़्यादा हो गई है, लेकिन मैं इसको ही बड़ा करना चाहता हूँ। जहाँ तक हमारा सोफा जो आ रहा है उसके हिसाब तक मैं यहाँ पे इसको कैरी जो है वो ऐड कर दूंगा। सो अभी इस वाली गेंद को मैं कलर करने वाला हूँ ग्रे अभी के लिए, बाकी हम बाद में देखेंगे अगर हमें कलर थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा तो। सो मैंने अभी के लिए ये वाला कलर डाला। ठीक है, अब ये वाला कलर डाला तो पहले तो मैं इस वाली कैरी को पकड़ के पहले तो सबसे पहली चीज तो ग्रुप करूंगा। ग्रुप करने के बाद अब इन दोनों को पकड़ के मैं यहाँ से इंस्टेंस करके इसको कर दूंगा मिरर। मिरर करने के बाद मैंने अब इसके कॉर्नर को पकड़ के इसके कॉर्नर तक टच कर दिया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि ये जो हमारी शेप है, जो हमारा मटेरियल है वो सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बनाने वाले हैं इसका लाइटिंग और टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग हमारी हो गई है, लाइटिंग करके इसको फाइनल रेंडर हम देंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और 10 के सब्सक्राइबर फटाफट कंप्लीट कराओ, ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है चैनल पे आ सकेंगे।